गुरु और शनि दो बड़े ग्रह इन दिनों मकर राशि में संचार कर रहे हैं। 59 साल बाद इन दोनों ग्रहों का एक साथ मकर राशि में मिलन हुआ है। लेकिन इन सब से बढ़कर इस बार ऐसा संयोग बनने जा रहा है जो 800 साल बाद घटित होगा। 16 दिसंबर से 25 दिसंबर के बीच आकाश में गुरु और शनि बेहद ही निकट दिखाई देंगे। सामान्यतः लगभग 20 वर्ष के पश्चात ये दोनों बड़े ग्रह एक साथ एक राशि में युति करके आकाश में नजदीक दिखाई देते हैं। लेकिन 800 वर्ष के बाद इस बार शनि और गुरु इतने निकट होंगे जितना आज से पहले मार्च 1226 में दिखाई दिए थे। 21 दिसंबर के दिन इस साल शनि और गुरु सबसे निकट होंगे, जो कि सभी के लिए कौतूहल का विषय होगा। 5वीं सदी में लिखे गए मेदिनी ज्योतिष के ग्रंथ बृहत संहिता में तारा ग्रहों मंगल, बुध, गुरु, शुक्र और शनि की एक अंशों और क्रांति पर होने वाली युति को ग्रह युद्ध कहा गया है। सम्राट विक्रमादित्य के राज ज्योतिषी वराहमिहिर द्वारा रचित बृहत संहिता के ग्रह युद्ध अध्याय में कहा गया है कि जब दो ग्रह इतने निकट आ जाएं तो समझो धरती से देखने पर दोनों के बिंब एक ही भूत हो जाएं, तब भेद युति होती है। यानी दोनों ग्रहों को नग्न आंखों से देखने पर भेद नहीं किया जा सकता। शनि और गुरु की युति लगभग 20 वर्ष के बाद ही होती है, तो इनके बिंबों का अति निकट आना एक विलक्षण घटना है। बृहत संहिता के अनुसार भेद युति के कारण बड़े मौसमी परिवर्तन होते हैं तथा बड़े घरानों और दलों में फूट पड़ती है। शनि गुरु की इस भेद युति के कारण अगले एक वर्ष में बड़े औद्योगिक घरानों और बड़े राजनीतिक दलों में फूट पड़ सकती है। दिसंबर के दूसरे पखवाड़े और जनवरी में सर्दी पिछले कई दशकों का रिकॉर्ड तोड़ेगी। मकर राशि में बन रही शनि गुरु की भेद युति इस राशि से प्रभावित क्षेत्र जैसे उत्तर पश्चिमी भारत, पाकिस्तान और ईरान में सर्दी के कोप से आम जनता को बेहद कष्ट देने वाली होगी। इसके साथ साथ इन देशों में राजनीतिक उठापटक और जन आंदोलनों की संभावना भी अगले एक वर्ष तक रहेगी। शनि गुरु की भेद युति वहां की अर्थव्यवस्था को हिलाकर रख देगी, जिससे यूरोप के देश भी मंदी की चपेट में आएंगे। वैश्विक मंदी का प्रभाव अगले 5 महीनों तक भारत पर भी गंभीर रूप से दिखाई देगा। जहां बृहस्पति की गणना नैसर्गिक रूप से शुभ ग्रह में होती है, तो वहीं शनि को क्रूर ग्रहों में प्रमुख माना जाता है। यह दोनों ही न्याय के पक्षधर होते हैं, और जहां शनि क्रूरता से कर्म फल प्रदान करते हैं, वहीं बृहस्पति देव उदारता का परिचय देते हुए व्यक्ति को सही मार्ग पर आने का रास्ता दिखाते हैं। तो आइए जानते हैं गुरु शनि की इस युति का आपकी राशि पर असर। मेष राशि। मेष राशि के लोगों के दशम भाव में गुरु शनि युति करेंगे। यह भाव आपके कर्म का भाव है। इस युति के प्रभाव से आपको अपने कर्म क्षेत्र में बहुत अच्छे परिणाम मिलेंगे और आप अपने कार्य स्थल पर साथ काम करने वालों की बहुत मदद करेंगे। इससे आपके प्रयासों को प्रशंसा मिलेगी। इस युति के प्रभाव से आपके पारिवारिक जीवन में कुछ समस्याएं आ सकती हैं।
वहीं कुछ लोगों को अपने पूर्वजों का मकान प्राप्त होने के योग बनेंगे। वृषभ राशि के लोगों के नवम भाव में गुरु शनि युति का प्रभाव दिखाई देगा, जिसके कारण ये लोग धार्मिक परोपकार के कार्यों में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेंगे और सामाजिक सरोकार के कार्य भी करेंगे। इससे इनका मान सम्मान बढ़ेगा व इन्हें अनेक यात्राएं करने का मौका मिलेगा। समाज के गणमान्य लोगों में इन्हें उठने बैठने का मौका मिलेगा, लेकिन यही समय इनकी नौकरी में व्यापक तौर पर बदलाव का समय रहेगा। मिथुन राशि। शनि और गुरु की युति आपकी राशि से अष्टम भाव में होगी। यह समय आपको अध्यात्म के मार्ग में बहुत ही अच्छे अनुभव युति आपके लिए अधिक अनुकूल नहीं होगी। इस समय में धन की हानि हो सकती है। आपके परिवार में इस युति के प्रभाव से कुछ अच्छे परिणाम भी देखने को मिलेंगे, जैसे कि परिवार में वृद्धि हो सकती है। आपका स्वास्थ्य थोड़ा कमजोर रह सकता है, इसलिए अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखें। कर्क राशि के सप्तम भाव में गुरु शनि की युति होने से आपको उत्तम धन लाभ की प्राप्ति होगी। इस समय में आपके व्यापार का विस्तार होगा और आपकी दूरदर्शिता आपके काम आएगी। आपका स्वास्थ्य भी मजबूत बनेगा, साथ ही आपके व्यक्तित्व में निखार आएगा और समाज में आपकी छवि मजबूत होगी। आपकी लोकप्रियता में इजाफा देखने को मिलेगा तथा कार्य क्षेत्र में पद उन्नति होने के प्रबल योग बनेंगे, लेकिन आपको आत्म अभिमान से बचना होगा। सिंह राशि के छठे भाव में बृहस्पति और शनि की युति के प्रभाव से आपको स्वास्थ्य समस्याएं परेशान कर सकती हैं। आपको अपच, एसिडिटी, गैस, गुर्दों में समस्या या मूत्र संबंधित रोग हो सकते हैं। इस समय में आपको कोई भी नया मुकदमा दायर करने से बचना चाहिए, लेकिन यदि कोई मुकदमा लंबित है तो वह आपके पक्ष में आ सकता है। खर्चों में बढ़ोतरी होगी और परिवार में किसी सदस्य की बीमारी आपकी चिंता का कारण बन सकती है। कन्या राशि। आपकी राशि के पंचम भाव में गुरु शनि की युति अपना प्रभाव दिखाएगी, जिसके परिणाम स्वरूप प्रेम संबंधों में परेशानियां आएंगी। एक दूसरे को समझने में समस्या आएगी, लेकिन यदि आप एक दूसरे से सच्चा और निश्चल प्रेम करते हैं तो यह समस्या आपके प्रेम जीवन को मजबूत देगा। शिक्षा के क्षेत्र में अच्छे परिणाम मिलने का समय आ गया है। यदि आप शादीशुदा हैं तो संतान की वृद्धि हो सकती है। इसके अतिरिक्त आपकी आमदनी में अच्छी वृद्धि देखने को मिलेगी और समाज में आपका स्थान मजबूत होगा। कुछ एक नौकरी बदलने के भी योग बनेंगे। तुला राशि। आपके चतुर्थ भाव में गुरु शनि की युति आपके परिवार में उथल पुथल मच सकती है। इस समय काल में आप अपना निवास स्थान बदल सकते हैं। इसके अतिरिक्त कोई नई मशीन लाकर अपनी फैक्ट्री में लगा सकते हैं। आपके कार्य क्षेत्र में भी यह युति आपको जबरदस्त लाभ देगी
और आपके काम की हर ओर प्रशंसा होगी। परिवार में पूजा पाठ या ऐसा ही कोई धार्मिक कार्यक्रम संपन्न हो सकता है। वृश्चिक राशि, आपके तीसरे भाव में गुरु शनि युति के प्रभाव से आप अनेक यात्राएं करेंगे और आपका आचरण भी धार्मिक होगा। समाज में अत्यधिक यश और कीर्ति की प्राप्ति होगी। आमदनी में भी बढ़ोतरी होने की संभावना के बीच आप अपने आलस्य के कारण यह मौका गंवा भी सकते हैं। यह दूसरों को भला करने के चक्कर में आप कुछ कष्ट भी उठा सकते हैं। इस समय काल में आपको अपने साथ काम करने वालों पर विशेष ध्यान देना होगा व छोटे भाई बहनों के स्वास्थ्य को लेकर संजीदा रहना होगा। धनु राशि, धनु राशि के दूसरे भाव में शनि गुरु की युति होगी, जिसके प्रभाव से आपकी वाणी में गंभीरता बढ़ेगी। आपकी बात से लोग प्रभावित होंगे और इसका आपको अच्छा लाभ मिलेगा। लेकिन इस युति के प्रभाव से आपके परिवार में कुछ तनाव देखने को मिल सकता है व संपत्ति को लेकर तीखी नोक-झोंक भी हो सकती है। आर्थिक तौर पर यह ग्रह संयोजन आपके लिए फायदेमंद साबित होगा। आपको अपने स्वास्थ्य का थोड़ा ध्यान रखना होगा, क्योंकि बीमार पड़ने की संभावना बन सकती है। अतः आपको अपने स्वास्थ्य का ध्यान अवश्य रखना चाहिए। मकर राशि, मकर राशि के लिए शनि गुरु की यह युति बहुत ही महत्वपूर्ण रहेगी, क्योंकि यह आपकी राशि में ही हो रही। इसके प्रभाव से आपको अचानक से अत्यधिक प्रसिद्धि मिल सकती है। समाज के लोगों द्वारा आपको किसी ऊंचे पद पर बिठाया जा सकता है। आप किसी संस्था के अधिकारी बन सकते हैं, लेकिन आपको जोड़ों में दर्द या गैस की समस्या हो सकती है। व्यापार के मामले में यह युति आपके लिए अधिक फायदेमंद रहेगी। इस गोचर के प्रभाव से आपके दाम्पत्य जीवन में नजदीकियां बढ़ेंगी। कुंभ राशि, कुंभ राशि से 12वें भाव में गुरु शनि की युति होगी, जिसकी वजह से आपके खर्चों में अचानक से बढ़ोतरी देखने को मिलेगी। इस युति के चलते आप दूसरों की मदद करेंगे, लेकिन वे लोग आपकी मदद का अनुचित लाभ भी उठा सकते हैं। इसलिए आपको थोड़ा सतर्क रहना है। इसके अलावा आपको कोर्ट कचहरी के मामलों में अधिक धन खर्च करना पड़ेगा और आपके विरोधी इस काल में अधिक प्रबल हो जाएंगे। इसलिए उनके प्रति सावधानी बरतनी आवश्यक होगी। मीन राशि, आपकी राशि के 11वें भाव में शनि गुरु की युति होने से आपकी आमदनी में जबरदस्त वृद्धि देखने को मिलेगी। इस समय काल में आपके संबंध समाज के गणमान्य लोगों से बनेंगे और आपको सोसाइटी में ऊंचा स्थान प्राप्त होगा। आपको कोई बड़ा पद भी प्राप्त हो सकता है। यदि आप नौकरी करते हैं तो आपके वरिष्ठ अधिकारी आपसे प्रसन्न रहेंगे, जिसकी वजह से आपको अधिक लाभ मिलेंगे। आपके प्रेम जीवन के लिए यह समय थोड़ा कष्टकारी रहेगा और आपकी परीक्षा की घड़ी होगी।
शिक्षा के क्षेत्र में यह युति आपको उचित परिणाम प्रदान करेगी।